तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज करवाने वाली हूँ रेशो की तीसरी क्लास, जो मैंने आपको 2 क्लास करवा चुकी हूँ। तो आप मेरी इस क्लास को देखने से पहले आप मेरी 2 क्लासों को और देखें, क्योंकि एक क्लास में पहली क्लास में तो मैंने आपका रेशो का बेसिक कंप्लीट करवाया है। दूसरी क्लास में उसमें मैंने आपको 3 टाइप करवाए हैं। फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये आज टाइप नंबर 4 है। पहले मैंने इसके 3 टाइप करवा चुकी हूँ, अगली वीडियो में उसको जरूर देख लेना। मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी आपको। तो चलो ये वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 2 संख्याएं 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो मैंने आपको बार बार बताया है, मैं अब भी बता रही हूँ। क्या आप जितनी अच्छी तरीका से प्रश्न को पढ़ोगे उतनी प्रश्न को सॉल्व करने में मजा आएगा। मतलब आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया ना, तो प्रश्न को सॉल्व करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे मेन बात या सबसे ज्यादा फोकस मैं किस चीज पे देती हूँ? प्रश्न को पढ़ने पर। काय पे? प्रश्न को पढ़ने पर। तो आपको प्रश्न पढ़ना ही चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। देखो, पढ़ लिया सभी ने, ठीक है। 2 संख्याएं कितनी है? 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? एक ये वाली संख्या मान लेते हैं और दूसरी ये वाली संख्या मान लेते हैं। इनका अनुपात कितना है? 5:7। कितना है दोस्तों? 5:7। सभी देखो बोर्ड की तरफ, कितना है? 5:7। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताओ। इसमें अपन को 2 संख्या का अनुपात दे दिया है। ये पहली संख्या है मान ली, ये दूसरी संख्या मान ली, ठीक है। यदि पहली संख्या 20 है, ये क्या है? अपनी पहली संख्या कितनी है? 20। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी है? 20। कितने गुना है ये? 4 गुना। कितने गुना है बच्चों? 4 गुना। तो ये भी कितने गुना हो गई? यहाँ पर भी 4 का गुना, तो 28। तो यहाँ पर क्या पूछा है बच्चों? दूसरी संख्या। तो अपनी दूसरी संख्या कितनी है? 28। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 28। ये वाले प्रश्न है ना, हर किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने बस ये सन नहीं डाला है, डेट क्या ये कौन से पेपर में पूछे गए हैं, पर ये वाले प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टाइप के भी आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना सभी को इसमें क्या किया था मैंने? सभी को समझ में आ गया ना? एक बात याद रखना, अगर जो भी टीचर बोर्ड पे सवाल करवा रहा है मैथ में, अगर आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो इसलिए जब भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो आप अपना ध्यान केंद्रित करके कहाँ पर देखोगे? सिर्फ बोर्ड की तरफ। आपको 2 मिनट में ही सवाल मतलब समझ में आ जाएगा। देखो अभी समझ में आ गया ना सभी को? मुझे कमेंट करके बताओ सभी को आ गया ना। अगर नहीं देखोगे ना तो मैं मोबाइल में घुस के मुक्का मारूंगी सभी को। जल्दी बताओ, आ गया ना सभी को समझ में? ऐसे ये वाला प्रश्न है। क्या किया था? देखो एक बार और समझ लो, ठीक है। क्या किया था? देखो 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताओ। पहली संख्या और कौन सी संख्या है? दूसरी। दोनों का अनुपात कितना है? 5:7। पहली संख्या कितनी दी है बच्चों? 20। कितनी दी है? 20। तो ये कितने गुना है? 4 गुना। तो ये दूसरी संख्या आप उनको इसमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगी। तो दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर? 28। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 28 आ गया, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न नंबर दूसरा, इसको पढ़ो। पहले आप लोग पढ़ो, फिर मैं उसके बाद आपको करवाऊंगी। पढ़ो क्या दिया है उसमें। पढ़ लिया? देखो अब पढ़ो। P और Q की आय का अनुपात 8:5 है। यदि P की आय 40,000 है तो Q की आय ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करना है? इसमें Q की आय ज्ञात करनी है। बट इसमें P और Q की आय का अनुपात कितना दिया है? 8:5। तो सबसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे P अनुपात Q। इसकी आय का अनुपात कितना है? 8:5। 8:5। अब देखो आगे पढ़ो ऐसे। यदि P की आय 40,000 है, ये क्या है? P। इसकी आय कितनी है बच्चों? 40,000। 40,000। तो Q की आय उनको क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? Q की आय पूछ रहा है। तो ये इसके कितने गुने हैं? कितने गुना है? कितना गुना है? 5,000 गुना। तो Q की आय, तो ये भी इसका कितना गुना होगा बच्चों? 5,000 गुना। इसका 5 25, 1 0 2 0 3 0, कितना? 25,000।
तो क्यू की आय ज्ञात करनी थी, तो बच्चों अपन ने क्यू की आय ज्ञात कर ली। तो क्यू की आय कितना निकल के आया यहाँ पर 25,000। ठीक है, ये वाले प्रश्न सॉल्व हो गए ना, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, और हर किसी को समझ में आ रहे हैं क्या? फायर वाली इमोजी भेजो मुझे, तभी मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहे हैं मेरे द्वारा कराए हुए प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक की बटन भी दबा दो, और लाइक की संख्या बढ़ा दो, और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, भले इसमें कुछ भी लैंग्वेज चेंज कर दे, हमें कोई लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। हमने तो अपना कॉन्सेप्ट सीख लिया, टाइप सीख लिया, ट्रिक सीख ली, बस यही हमको मेन बात याद रखना है। पता चल गया हमें ये वाले कैसे कैसे प्रश्न है, कैसे आते हैं। भले इनमें लैंग्वेज चेंज कर दे या इसमें संख्या चेंज कर दे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो अब ये वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, ए और बी के वजन का अनुपात 9:13 है। यदि ए का वजन बी से 16 किलोग्राम कम है तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बी का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वाला प्रश्न, पहले इस प्रश्न में दिया है सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पता है प्रश्न में ही सब कुछ दिया है। तो देखिए ए और बी की आय का वजन कितना है, ए अनुपात, देखो ए अनुपात बी कितना है, 9:13। यदि ए का वजन बी से 16 किलोग्राम कम है, ये क्या है ए और ये क्या है बी, कम है। कम है तो क्या करेंगे, इनमें अंतर 4, कितना कम है 16 किलोग्राम। कितना कम है बच्चों, 16 किलोग्राम। तो इसके कितना गुना है, 4 गुना, 4 को 16। तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। तो ए इसका 4 गुना है, तो ये भी इसका कितना होगा 4, 13 चौक 52, तो 52 किलोग्राम। आपका आंसर कितना आया बच्चों, यहाँ पर निकल कर 52 किलोग्राम। कितना आया, 52 किलोग्राम। सभी बच्चों को क्लियर होता जा रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया था, इसमें बस ए और बी का अनुपात दे दिया, ए का वजन बी से 16 किलोग्राम कम दे दिया। तो ए और ये बी, इसमें से घटाया तो कितना 4, तो 4, तो ये कितना कम है 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम ये कितना गुना है इसका, 4 गुना। तो क्या पूछ रहा है, बी का वजन ज्ञात कीजिए। बी का कितना है 52 किलोग्राम। ठीक है, अब ऐसे ये वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहले इसको पढ़ो। ये मैंने ऐसे मतलब इस टाइप के मैंने आपको 4 सवाल लिए हैं बस। मैं हर टाइप के मैं 3 या 4 सवाल लेकर ही कराऊंगी, क्योंकि आपको समझ में भी आ जाएंगे और आपका रिवीजन टाइप भी हो जाएगा। तो देखो ये वीडियो को देखने के बाद आप रिवीजन जरूर करना। ऐसे ये वाला प्रश्न पढ़ो इसको। 2 संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। बच्चों उनका योग कितना है, 150 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं, मान लो एक ये वाली संख्या पहली संख्या और एक ये दूसरी वाली संख्या। इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2। कितना है बच्चों, 3:2। प्रश्न में क्या दिया है, जबकि उनका योग आया। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। इन दोनों का योग कितना है, जोड़ो इन दोनों को, तो 5। कितना है, ये प्रश्न कह रहा है कितना है, 150। कितना है 150। तो ए इसका कितना गुना है, 30 गुना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो। पता है इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 2। कौन सी है, 2। तो ये भी इसका कितना गुना होगी, 30 गुना। 30 दूनी 60। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, निकल कर यहाँ पर 60। कितना निकल के आ गया यहाँ पर आपका आंसर, 60। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। देंगे टाइप नंबर 5। तो टाइप 5 कौन सा है, बिगड़ा हुआ रेशो। बिगड़ा हुआ रेशो जानते हो, कौन सा बिगड़ा हुआ रेशो, जैसे 1/3 अनुपात 1/4। तो ये अपना जो संख्या है ना, अपनी सही रेशो में नहीं है। जैसे 6:3:8 ऐसे रेशो में नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, अपन इसको सही रेशो में बनाएंगे। ये कैसा रेशो है, बिगड़ा हुआ रेशो। बिगड़ा
रेशो, ठीक है। जब घर में मतलब कोई लड़का या लड़की बिगड़ जाता है तो उसको सुधारते कैसे हैं? बिगड़ जाता है तो क्या कर देते हैं? उसकी शादी। घर वाले बस एक ही उपाय करते हैं, जब कोई लड़का या लड़की बिगड़ जाता है ना घर में, तो क्या कर देते हैं? उसकी शादी। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसको भी सुधारेंगे। लड़का या लड़की को कैसे सुधारते हैं? उनकी शादी कर देते हैं तो वो सुधर जाते हैं। बट इसमें अपन बिगड़ा हुआ रेशो है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन कैसे सुधारेंगे ये देखते हैं अपन। क्या? 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। ये अपना सही अनुपात में नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सुधारेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 अनुपात सुधर गया। कितना? 4/3। कितना? 4/3, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे दे दिया है, कभी कभी आपको क्या दे दिया है, क्या दे देगा? 1/2, 1/4 अनुपात 5/16। अब बच्चों मुझे ये बताओ, आप इसको कैसे करोगे? आप इसमें तो क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये 1, 2 और 3 कितने संख्या का है? 3 संख्या का है। तो इसमें अपन क्रॉस मेथड ना लगाते हुए इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें अपन एलसीएम लेंगे। 1/2, 1/4 अनुपात 5/16। इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों? इसमें क्या करेंगे? अपन एलसीएम ले लेंगे। ये 1/6, 1/16 नहीं है, 1/6। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना? 30। तो देखो 30 का यहाँ गुणा, 30 का यहाँ पर गुणा और 30 का यहाँ पर गुणा। मैं सिखा रही हूँ, पहले आप बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद प्रश्नों को तो मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी। तो ये कितनी है? 15। 4 से काटो। 1/5। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ये सही है जी, ठीक है। इसको देखो कैसे सुधारेंगे अपन, ऐसे इसको कैसे सुधारेंगे? मान के चलो ले लो इसको। क्या? 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/6 ले लिया, ठीक है। ले लिया। कितना? 1/2, 1/5 और 1/6। तो ये वाला रेशो है ना, इसको तो अपन ऐसे क्रॉस मल्टीपल करके अपन या क्रॉस मेथड से अपन नहीं सुधार सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 3 संख्या दी है, तो इसमें अपन क्रॉस मेथड से तो नहीं सुधार सकते। बट इसमें अपन क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो 2, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। कितना? 30। तो 30 का ऊपर गुणा, 30 का यहाँ पर गुणा और 30 का यहाँ पर भी गुणा। यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 30 का गुणा। तो 6 पंजा 30, 5 के 30 और कितनी? 15। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम कितना है? वो रेशो कितना बनेगा? 15/6/5। ये रेशो बन गया इनका, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है। जो बिगड़ा हुआ रेशो होगा उसको ऐसे ही सुधारना है। समझ में आ गया ना सभी के? में क्लियर हो गया सभी को? अब चलो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बेस कंप्लीट हो गया, करेंगे। तो पहला ये क्या करोगे? सबसे पहला नियम क्या है आपका? प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। पढ़ो जब तक आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। सभी ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, पढ़ो इसको सॉल्व करेंगे। सभी बोर्ड की तरफ देखो और सभी ध्यान से देखो, नहीं तो मोबाइल में घुस के मुक्का मारूंगी तुम्हारे। जल्दी देखो क्या दिया हुआ है। देखो अब पढ़ते हैं। एक कर्मचारी एक कंपनी में काम कर रहे 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 1/3 और 1/3 अनुपात 1/4 है और उनके वेतन में 40,000 का अंतर है। तो दोनों के वेतन का योग ज्ञात कीजिए। दोनों के वेतन का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो लिखिए क्या? 2 कर्मचारी, तो एक कर्मचारी, ये दूसरा कर्मचारी। इनका रेशो कितना दिया हुआ है बच्चों? 1/3 अनुपात 1/4। तो पहला नियम क्या है अपना? ये जो बिगड़ा हुआ रेशो दिया है ना उसको सुधारेंगे। ये 2 में दिया है तो इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो 4/3 कितना सुधार लिया? तो 4/3, ठीक है, सुधार लिया। और उनके वेतन में 40,000 का अंतर है। क्या दिया है? उनके वेतन में कितने का अंतर दिया हुआ है? 40,000 का। 40,000 का अंतर है। तो अंतर कितने का है इनमें? 1। तो प्रश्न के हिसाब से कितने का अंतर है? 40,000 का। 40,000 का अंतर है। तो क्या? तो दोनों के वेतन का योग, ये दोनों के वेतन का योग ये कितने है? 7
7 है, ये दोनों के वेतन का योग कितना है 7, बट प्रश्न ये कितना गुना है 40,000। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन 40,000 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,000। आंसर कितना आया बच्चों आपका 28,000। ठीक है, 2,80,000 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना सभी को ये वाला प्रश्न। अब ऐसे ये वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ है पढ़ो अच्छे से पहले उसको। ये कितना है 2,80,000। इसका आंसर कितना है 2,80,000। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ेंगे। यदि 10,100 रुपए को पी क्यू और आर के बीच अनुपात में 1/2, 1/5, 1/6 भाग में विभाजित किया जाता है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करो। इसमें अपन को क्या बताना है बच्चों, इसमें अपन को क्यू का हिस्सा बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब ये वाला प्रश्न सॉल्व करवाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये 2 दे दिए हैं 1/3 अनुपात 6 अनुपात 1/5, तो अपन इसका तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। बट ये नहीं दिया है तो इसमें क्या करेंगे अपन, पी अनुपात क्यू और आर कितना है 1/2, 1/5 और 1/6। इनका अपन क्या करेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम 30 का ऊपर गुणा, 30 का यहाँ पर गुणा और 30 का यहाँ पर गुणा। काटो 6 पंजा 30, 5 चौके 30 और 15 बार। ठीक है, तो पी क्यू और आर अनुपात कितना निकल के आ रहा है 15/6/5। अब यहाँ पर कोई नहीं कट रहा ना। तो अब और प्रश्न को पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है 10,400 रुपए को पी क्यू आर के बीच भाग में विभाजित किया जाए तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इनका टोटल कितना होगा, इनका 15 और 5 20, 20 और 6 कितने 26। तीनों में बांटना है ना, ये तीनों हिस्सों में कितना बांटना है 10,400। ये कितना गुना है इसका, इसका कितना गुना है 400 गुना। इसका 400 गुना है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है इसमें क्यू का हिस्सा, तो अपना क्यू का हिस्सा कितना है 6, इसमें भी कितने का गुणा कर देंगे 400 का, तो 2400। आपका आंसर यहाँ पर कितना निकल के आ गया 2400। ठीक है, कितना निकल के आ गया 2400। अब मुझे ये तो बताते जाओ कि करते जा रहे हो कि समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट में बताओ क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दो यार वीडियो को, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, ऐसे ये वाला प्रश्न नंबर 3, 68,000 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करो। तो ए वाले भी रेशो में कितना ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 1/2, 1/4, 5/16 कितना 1/2, 1/4, 5/16। अब क्या करेंगे बच्चों, इनका भी अपने एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16। तो 16 का ऊपर गुणा, 16 का ऊपर गुणा और 16 का ऊपर गुणा। काटो तो 2 8 16, 4 चके 16, 16 1 16। तो 1/8/4/5। अनुपात कितना निकल के आएगा बच्चों ए बी सी का 8/4/5। अब यहाँ पर कोई कट रहा है नहीं कट रहा, तो अनुपात कितना है 4 8 4 और 5। अब पढ़ो प्रश्न में क्या दिया है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। तीनों रुपए में कितना है टोटल 8 4 12 17। तीनों में बांटना है ना 67,000 को, तो 60 0 0 0। तो ए इसका कितना गुना है
400 गुना। तो क्या दिया है, पढ़ो, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों देखो, सबसे बड़ा कौन क्या है 8 और सबसे छोटा क्या है 4। तो वो पूछ के आ रहा है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, तो इनका अंतर कितना है 4। ठीक है, 400 को गुणा किया है तो 4000 का गुणा भी यहीं पर भी करेंगे। 4 का 16,000। आपका आंसर कितना आया है यहाँ पर 16,000। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? समझ में आ रहा होगा सभी को बिल्कुल। अब ऐसे ये वाला प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दो, क्योंकि मैंने आपको 3 करवा दिए। अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको, पहले प्रश्न को पढ़ो। मैंने इसकी मतलब 2-3 वीडियो और डाल दी है और उनको जरूर देख लेना। 81 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का भाग तीसरे का कितना है यहाँ पर, ये पूरा प्रश्न नहीं लिखा है। तीसरे का 1/4 भाग बराबर है। तो देखो इसको करेंगे। ठीक है, 81 रुपए है, उनको बांटना है। तो पहले का कितना है बच्चों, पहले का 1/2 अनुपात, दूसरे का आई वन समझना, मैंने दूसरे का कितना है 1/3 अनुपात, तीसरे का कितना है 1/4। तो इनका अनुपात वो कितना निकल गया अनुपात, पहले भाग का 2 अनुपात दूसरे भाग का 3 और तीसरे भाग का 4, कितना 4। ठीक है, क्या दिया 81 रुपए को तीनों भागों में, कौन से में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। तो 7, 8, 1, 9, कितना 81 रुपए को बांटना है। तो 9 नम्मा 81 कितना है 9। ठीक है, 9 बांटना है तो तीनों का भाग बताना है। इसमें भी गुणा करेंगे 9 का तो 9 दूनी 18, इसमें भी गुणा करेंगे 9 का तो 27, इसमें भी गुणा करेंगे 9 का तो 36। आपके तीनों भागों का आंसर कितना निकल के आएगा बच्चों, 18, 27 और 36। कितना 18, 27 और 36। नंबर 6 देखो, जो टाइप अभी किया था उससे मिलता जुलता ही है, इसमें भी कुछ मतलब अलग नहीं है, बस थोड़ा बहुत उसमें रेशो में बिगड़ा हुआ दे दिया था, इसमें रेशो में जो देते हैं वैसे ही दे दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो सभी लोग। 4095 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, विभाजित मतलब बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1/3 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2/5 है और सी और डी के हिस्सों का अनुपात कितना है 2/3 है। तो बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इनको अनुपात में लिखेंगे ए अनुपात बी रेशो सी रेशो डी। तो ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 1/3, बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है 2/5, सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है 2/3। अभी मैंने क्या बताया था, जब आपको मैंने पहली क्लास करवाई थी ना, उसी दिन मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर आपने नहीं ली हो मेरी पहली क्लास तो उसको जरूर देखें। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पड़ोसी नंबर को भर देते हैं। इसका पड़ोसी नंबर कितना है 3, और यहाँ पर भी 3। ठीक है, इसका पड़ोसी नंबर 5, इसका पड़ोसी नंबर 2, इसका पड़ोसी नंबर 2 और 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इनमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इनका गुणा करेंगे, 5 15, 15 दूनी 30, 15 15 तिया
45। ठीक है, कितना 15 तिया 45 का गुणा करने पर कितना आया जी। अब देखो ये कट रहा है, कट रही है का कोई संख्या नहीं कट रही। ठीक है, छोटी हो रही है तो कर लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हिस्सों का अनुपात 2:3 है। टोटल राशि कितनी थी बच्चों, 4095। कितनी थी, 4095 लिखेंगे, 4095 इंटू इनका पूरे का टोटल जोड़ कितना आया, 45, 30 और 12 और 4, इनका टोटल जोड़ कितना आया, 91। कितना आया, 91। तो नीचे कितनी, 91 इंटू, और क्या पूछ रहा है, बी और डी के बीच का अंतर। तो बी और ए डी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 33। कितना है, 33 इंटू में कितनी, 33। तो 13 से वो 91 से इसको काटो कितने को, 4095 को, तो कितने बार कटेगी, 45 बार। अब 45 का गुणा अपन कितने से करेंगे, 45 का गुणा अपन कितने से करेंगे, 33 से। तो 33 पंजे, हाँ इनका गुणा करेंगे, 45 गुणा 33 गुणा करके देख लेते हैं। तो 5 15 5 कैरी 1, 12 1 13 इंटू 5 3 1 5 8 4 1 1800 कितना आ गया, 1485। बच्चों आपका आंसर कितना आया इस वाले प्रश्न का, 1485। ठीक है, समझ में आ गया ना, सभी को क्लियर हो गया, आंसर कितना आया, 1485। देखो ये वाला सवाल मतलब पढ़ने में या देखने में कितना लग रहा था, बहुत बड़ा है, मन तो इससे तो खतरनाक कोई भी प्रश्न है ही नहीं। बट देखो इसको सॉल्व करने में कितनी देर लगी, 2 मिनट, मात्र 2 मिनट 1 सेकंड। जब ऐसे ही आप करोगे ना तो आपको भी आदत लग जाएगी, क्यों, इसको आपके सेकंडों में भी आपका भी आंसर आएगा। बट वो जो आप समझ रहे हो ना, करवा रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है, वैसे आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसे प्रश्न नंबर 2 जे वाला किया है, वैसे ये वाला प्रश्न है, इसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और सभी बोर्ड की तरफ देखना। 5600 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी का अनुपात 1:2, बी और सी का अनुपात 3:1, सी और डी का अनुपात 2:3 हो तो ए बी ज्ञात करो। इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को, ए और बी। तो पहले इस टोटल राशि कितनी है, 5600। तो कौन कौन की है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनके अनुपात दिए, क्या क्या दिए, ए अनुपात बी कितना है, 1:2, बी अनुपात सी कितना है, 3:1, ठीक है, सी अनुपात डी कितना है, 2:3। जिसका अनुपात दिया रहता है उसी के नीचे लिखते हैं। ठीक है, अन्य के नीचे नहीं लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था, पड़ोसी नंबर लिखेंगे। तो इसका पड़ोसी नंबर 2, इसका पड़ोसी नंबर 2 बच्चों, यहाँ पर भी कितनी, 1 3 2 और 2। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना, 6 12 4 और 6, 6 12 4 और 6। ये छोटी हो रही है, काटो कितने से, 2 से। तो 3 बार, 6 बार, 2 बार और 3 बार, 3 6 2 3, 3 6 2 और 3। इन सभी का टोटल कितना दिया हुआ है, 5600। तो देखो इनका टोटल 6 और 3 कितने, 9, 9 और 3 कितने, 13, 13 2 सॉरी जोड़ो, 9 10 11 12 13 और 14। इनका चारों का टोटल कितना है, 14। कितना है, 14। बट प्रश्न के हिसाब से कितना है, 5600। कितना है ये कितना है बच्चों, 5600। तो ये कितने को प्रेजेंट मतलब कितने का मल्टीपल है, 400 का, 400 का। तो क्या पूछा है, ए प्लस बी ज्ञात करें, ए और बी। तो ए कितना है, 3 और बी कितना है, 6। तो कितना, 9। दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 9। तो यहाँ पर ये कितना गुना है, 400। तो यहाँ पर भी होगा ये, तो 3600। बच्चों आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 3600। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 3600। सभी का आंसर इतना ही आया है ना, 3600। कमेंट में मुझे बताओ सभी का, हाँ हाँ सभी का 3600 ही आया है, सही है। ठीक है,
ऐसे ही अब ये वाला प्रश्न क्या है, यदि P और Q का अनुपात 6:7 है और Q और R का अनुपात 8:9 है तो P और Q का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, P और Q का अनुपात क्या होगा। तो पहले लिखेंगे P अनुपात Q अनुपात R। P और Q का अनुपात कितना है बच्चों, 6:7। Q और R का अनुपात कितना है, 8:9। ठीक है, जो दिया है वो लिख लिया। अब क्या करेंगे, अपन पड़ोसी नंबर भर देंगे, इसका 7 और इसका 8। ठीक है, गुणा कर लेंगे 48, 8 7 56 और 63, 48 56 और 63 कितना, 48 56 और 63। अब देखो ये छोटी हो रही है, कट रही है क्या, कोई काटो इसको। 4 से, 4 एकम 4, 4 से क्या पूछा है देखो, P और Q का रेशो 48 और 56, 16:21। कितना आ गया इसका आंसर बच्चों, 16:21। आपका ये वाला भी टाइप खत्म। शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7 की। आपको टाइप वाइज प्रश्न मतलब सब कुछ मिल रहा है आपका, एक 7वां टाइप। ठीक है, क्या दिया है, यदि M का 20% N का 15% है तो M अनुपात N क्या होगा, यही पूछा है ना आपके प्रश्न में, M अनुपात N क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंट का मतलब जानते हो ना सभी, परसेंट अपने आप में कितनी होती है, 100। कितनी होती है बच्चों, 100। ठीक है, तो M का मतलब सभी को पता है, इंटू होता है 20%, तो 20/100 बराबर N का N इंटू 15 बटे में कितने, 100। नीचे नीचे काटो, 2 0 से 2 0, 15 और 5 चौक 20, 15 और 5 चौक 20। तो M अनुपात M, क्या M अनुपात N। तो M का मान निकालेंगे तो M को छुपाएंगे कितना, 3। N का निकालेंगे तो N को छुपाएंगे कितना, 4। तो M और N का अनुपात कितना निकल के आ गया, 3:4। कितना निकल के आ गया बच्चों, 3:4। इतना सिंपल सा आपका बस प्रश्न था। सभी को समझ में आ गया ना, आ गया, समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल से तो प्रश्न है, सभी को आने ही चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरा, यदि एक का मतलब पता है ना, इंटू 60% B का 3/4 है तो A अनुपात B ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें क्या दे दिया है, बटे में दे दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, A इंटू 60 बटे में कितनी, 100 बराबर B का कितना है, 3/4। अब ये कट रही है तो काट लो, 4 से, 4 एकम 4, 100 और कितनी है, 4, काट लो कितनी, 6, 20 बार 20 से काटो, कितनी बार कटेगी, 20 से 100, तो 20/100। अब लिख लो कितना बचा है, तो A/5 बराबर B/4, A/5 और B बटे कितनी है यहाँ पर, 4। अब क्या निकालेंगे, A अनुपात B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, A अनुपात B, जो नीचे दिया रहता है वही इसका मान रहता है। तो A अनुपात B कितना है, 5:4। आंसर कितना आ गया, 5:4। ठीक है, कितना निकल के आया, 5:4। ऐसे ये वाला प्रश्न है, देखो किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%
लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञान बताइए। इसमें क्या बताना है, बॉय और गर्ल्स की संख्या का अनुपात। तो देखिए किसी विद्यालय में बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल, लड़कियों का 10%, 10 में कितनी 100 बराबर लड़कों की संख्या का कितना है 1/20, 1/20 कट रहा है तो इसको काटो। 20 5 100, 5 दूनी 10, जी इंटू 2 और क्या बी इंटू 1, तो जी अनुपात बी, तो जी का निकालेंगे तो जी को छुपा लेंगे 1, अनुपात बी का निकालेंगे तो बी को छुपा लेंगे 2। अनुपात कितना निकल के आएगा, 1/2, बट 1/2 निकल गया है। बट क्या पूछ रहा है, ये तो लड़कियों का और लड़कों का है, बट प्रश्न में क्या पूछा है, लड़कों तथा लड़कियों का, मतलब बॉय तथा गर्ल का, तो 2/1। आंसर कितना आ गया बच्चों, 2/1। ठीक है, कितना निकल के आ गया, 2/1। अब ऐसे प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सभी का इतना ही आ रहा है ना, कमेंट में बता दो मुझे। हाँ सभी का इतना ही आया, हाँ सही है सभी का। ठीक है, अब इसको करेंगे। यदि P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 50% है, तो P और Q का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो P प्लस Q का मतलब इंटू बटे में 20 बटे में क्या 100। ठीक है, बराबर P माइनस Q इंटू कितनी 50 बटे में कितनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अपन ने क्या किया था, इसमें मान रख रहे नहीं, ये 2 का यहाँ पर भी गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा होगा, तो 2P प्लस 2Q बराबर 5 का यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा, तो 5P माइनस 5Q, 5P माइनस के 5Q। ठीक है, 2Q प्लस 5Q, ये कितने हो जाएंगे 7Q बराबर 2P माइनस 5P, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 3P, कितने बचेंगे 3P, तो P अनुपात Q, P अनुपात Q। तो अपन काय का निकालेंगे P का, तो Q को दो, P को दो का कितनी 7, Q का निकालेंगे तो क्या करेंगे, Q को दो का कितनी 3, तो P अनुपात Q, तो इस क्या पूछ रहा है प्रश्न में, P अनुपात Q, तो कितना 7/3। इतना से बस क्या है बच्चों, आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और लास्ट में जाते समय ये जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।